अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों के साथ माज़रत कि हम लोगों की ये वीडियो जो है उसमें और पिछले वीडियो में काफ़ी गैप आया है। उसकी रीज़न ये थी कि हम इस चीज़ पे वर्किंग कर रहे थे कि किस तरह से आपके जो है वो करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से कवर किया जा सके और किस तरह से जो है वो आपके बाकी सिलेबस को जो है वो बेहतर कवर किया जा सके। ठीक है, तो जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में ये बताया था कि हम लोग जो है वो न्यूज़पेपर को कवर करेंगे, उसको पढ़ना सीखेंगे और डेली बेसिस पे जो भी हमारा न्यूज़पेपर है उसको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन मसला ये है कि पूरा न्यूज़पेपर हम एक वीडियो में जो है वो कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग डेली बेसिस पे 2 से 3 वीडियोज़ अपलोड करेंगे करंट अफेयर्स की। वो डिपेंड करता है कि कितने आर्टिकल्स जो हैं वो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं और कितने आर्टिकल्स जो हैं वो नहीं रिलेटेड। हो सकता है किसी दिन आपके कोर्स से रिलेटेड कोई आर्टिकल ना आए तो हम लोग जो है वो फिर एक ही वीडियो के अंदर उसको कवर कर लें। लेकिन अगर आपकी जो है वो कोर्स से रिलेटेड आर्टिकल ज़्यादा आ गए तो फिर ऑब्वियसली हमें 2 या 3 वीडियोज़ के अंदर जो है ये चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग 24 जून के एक आर्टिकल की बात करते हैं। द रियल विलन के नाम से एक आर्टिकल आया है जो कि माहिर अली ने जो है वो लिखा है। इस आर्टिकल के अंदर जब मैंने देखा तो ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट की कि कौन कौन से पॉइंट्स जो थे वो हमारे करंट अफेयर्स को या कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हमारे एमसीक्यूज़ को जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, तो एज सच ये आर्टिकल इतना रेलिवेंट तो नहीं है आपके कोर्स से, लेकिन इसमें काफ़ी जो पॉइंट्स हैं आपके ऐसे हैं कि जो आपके एमसीक्यूज़ को कवर करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मेन पॉइंट्स बता देंगी कि ये चीज़ें ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके जो सिलेबस है उससे लिंक करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस आर्टिकल में जो है वो थोड़ा हिस्ट्री का जो है वो रेफरेंस दिया गया है। लास्ट ईयर एक मीटिंग होनी थी ट्रम्प के साथ तालिबान की, जो कि कैंप डेविड में होनी थी। तो उस मीटिंग में हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से ये चीज़ डिसाइड की गई थी कि वाइस प्रेसिडेंट माइक जो हैं वो इस मीटिंग को जो है वो अटेंड मत करें। ठीक है, उसकी रीज़न ये थी कि सिक्योरिटी रीज़न थी, बिकॉज़ 2009 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो है वो प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ के ऊपर जो है वो अटैक किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की थी कि हम लोग जो है वो मीटिंग के अंदर जो है वाइस प्रेसिडेंट माइक जो हैं वो पार्टिसिपेट ना करें। उसके बाद इस आर्टिकल के अंदर एक बुक है द रूम वेयर इट हैपेंड के नाम से, जो कि अभी रिसेंटली 23 जून 2020 में जो है वो पब्लिश हुई है। और इस बुक के जो ऑथर हैं वो जॉन बोल्टन हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं यूएसए के, जो कि 2006 से 2007 के दरमियान 1 ईयर के लिए। और ये जो है वो 27th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे यूएसए के लिए। ठीक है, अब ये जो मैंने अभी चीज़ बोली है कि 27 सिक्योरिटी एडवाइज़र का नाम क्या था, हो सकता है ये चीज़ आपके जो है वो एमसीक्यूज़ में आ जाए। ठीक है, या ये भी आ सकता है कि जॉन बोल्टन की जो रिसेंट पब्लिश हुई है बुक, उसका क्या नाम है। ठीक है, देखिए एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको साथ साथ प्रिपेयर करने पड़ेंगे और वो आपके इसी तरह से ही प्रिपेयर होते हैं कि जो भी आपको आर्टिकल से डाटा मिले उसको आप साथ साथ जो है वो हाईलाइट करते जाओ। उसके लिए एक सेपरेट पोर्शन बना लो जहाँ पर जो है वो आप अपने एमसीक्यूज़ जो है ना वो साथ साथ लिखते जाओ। ठीक हो गया, थोड़ा सा हम जो है वो अपनी डिस्कशन से हट गए हैं, लेकिन ये चीज़ें भी आपको बताना ज़रूरी हैं। ठीक है, अब इस बुक के अंदर 500 पेजेस के अंदर जो है वो ट्रम्प के अनसेटल माइंडसेट के बारे में जो है वो डिस्कस किया गया है और उनके जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो फॉरेन लीडर्स थे उनके साथ जो उनके इश्यूज़ थे, जो उनके महाज थे, उसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब इसकी रीज़न क्या हो सकती है? हो सकता है उनका कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो, जो जॉन बोल्टन ने जो है वो ट्रम्प के ऊपर इतनी तनकीद की है। ठीक है, अब उसकी एक रीज़न ये भी थी कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनना चाहते थे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो होगी सेपरेट। अब इसके बाद इसी आर्टिकल में इस चीज़ का भी तस्करा किया हुआ है कि जो आपके 26 डिफेंस सिक्योरिटी थे जिम मैटिस, और जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 69 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे रेक्स टिलरसन। ठीक है, टिलरसन आप देख लीजिएगा इसको किस तरह से पढ़ना है। तो इस टाइम पीरियड की भी वो पहले जो ये जॉन है, ये पहले इस टाइम पीरियड में जब वो डिफेंस ऑफ सेक्रेटरी थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स थे, उस टाइम पीरियड में जो है वो बोल्टन जो थे वो बिल्कुल जो है वो
ट्रम्प के जो है वो बिल्कुल हामी थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब जो उनकी बुक पब्लिश हुई है और जो उनकी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिनसे ये शो हुआ है कि उनका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, ट्रम्प के साथ कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अभी ये मैं आपको कोशिश करती हूँ आपको दिखा दूँ। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम है 26, ठीक हो गया। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि ये जो है आपसे इसके पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँ, बिकॉज़ मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ है कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो स्लाइड शेयर के ऊपर ये सारा डाटा जो है वो लिखने की कोशिश करूँ, बिकॉज़ ये इट्स मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही है कि मैं इन सब चीज़ों को जो है वो इसी तरह से कवर कर लूँ ताकि जो है वो आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि अब हमने ये बात तो की कि जी उनका जो टसल चल रही थी, ठीक है, वो बुक के अंदर हमें पता लग गया कि जी उनकी कोई आपस में टसल थी, ठीक है। अब यहाँ पर उसने जो तस्करा किया है राइटर ने, उसने ओबामा न्यूक्लियर डील का तस्करा किया गया है, ठीक है। ओबामा न्यूक्लियर डील जो कि ईरान के साथ हुई थी 2015 में, उसकी अडॉप्शन हुई थी और 2016 में जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम जो बोल्टन थे वो बिल्कुल जो है वो आप समझ लें कि उनके बिल्कुल भी हामी नहीं थे ओबामा की डील के, और उन्होंने जो है वो ट्रम्प के साथ जो है वो इस डील के अगेंस्ट जो थे वो ओबामा की डील के अगेंस्ट थे। मतलब कहने का मकसद ये है कि बोल्टन और ट्रम्प के एक टाइम पीरियड था कि जब उनकी आपस में जो है वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो उनका माइंडसेट जो था वो सेम था, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक और चीज़ भी डिस्कस की गई है कि नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट जो ट्रम्प का प्रोस्पेक्टिव है या जो ट्रम्प का बिहेवियर है वो उसके भी बड़े हामी थे और इसको भी बड़ा जो है वो पसंद किया जाता था। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं वो इग्नोर कर देते थे कि बोल्टन का जो है वो ट्रम्प के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर जो है वो शो की गई हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया बोल्टन ने, जो आपका मतलब कि जॉन है वो नेशनल असेंबली रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये चीज़ भी मशहूर कर दी कि वो प्रेसिडेंट हैं और जो ट्रम्प है वो प्रेसिडेंट बनने के नाअहल हैं, मतलब वो नाअहल हैं कि वो प्रेसिडेंट बने, ठीक हो गया। अब एंड पर जो है वो इस आर्टिकल के एंड पर जो है वो क्या कहते हैं, ट्रम्प ने जो है वो डिस्कस ये किया है, मतलब आर्टिकल में सॉरी राइटर ने ये डिस्कस किया है कि अगर जो ट्रम्प है, ठीक है, अगर वो चाहता तो उसके पास बहुत से ऑप्शंस थे कि वो जो है वो इस चीज़ को कवर कर सकता और उनको जो है वो बोल्टन को जो है वो क्लियर जवाब दे सकता। लेकिन ये कि अब उसमें से उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। अब वो जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जिसमें से जो है पहली चीज़ तो रैली इन जो आपके तुलसा रैली है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब रैली ऑफ तुलसा क्या है ये आप लोगों ने गूगल पे जाना है और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री निकालनी है और देखना है कि ये क्या रैली थी। ऐसा ये इतना जो है इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये कि आप लोगों को फिर भी इसके ऊपर जो है वो थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो एक ब्लैक मैन जॉर्ज है उसका मर्डर हुआ था 25 मई को, ठीक है। ये भी आपके MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो वो भी पॉइंट था उसके पास, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस की हुई है कि ट्रम्प जो है वो ब्लैक लिव्स मैटर की जो मूवमेंट हुई थी जिसका मकसद ये है कि वो जस्टिस होना चाहिए और फ्रीडम होना चाहिए ब्लैक पीपल के लिए। तो उसके बारे में भी ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके ऊपर ट्रम्प जो थे वो बोल्टन को जो है वो प्रॉपर जो है वो आंसर भी कर सकते थे। तो एट द एंड जो है वो राइटर ये बात बोल रहा है कि अगर जब तक ट्रम्प है तब तक ही बोल्टन है, मतलब ऐसा उसकी कोई अपनी जो है वो उस तरह से कोई वैल्यू नहीं है या वो उसने कोई ऐसे काम नहीं किए कि वो जो है वो बाद में सेपरेटली याद रखा जाए, ठीक है।
ये चीज़ें होंगी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली इस आर्टिकल में, जो चीज़ें डिस्कस हुई थी। अब इसमें से मैंने आपको ये भी बता दिया कि कुछ चीज़ें थी। अब देखिए एज सच इस आर्टिकल में कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी कि जो हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न हो, लेकिन ये कि काफ़ी चीज़ें एमसीक्यूज़ थे, कुछ थोड़ी बहुत हमें मतलब मूवमेंट्स का पता चला कि कौन कौन सी मूवमेंट्स चली हैं। एक रीसेंट जो एक्टिविटी हुई है, जो एक मर्डर हुआ है ब्लैक मैन का, उसके बारे में पता चला, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमें ओबामा न्यूक्लियर डील के बारे में जैसे हमने बात की, लेकिन इसके ऊपर आप थोड़ी सी वर्किंग करेंगे बिकॉज न्यूक्लियर डील जो है वो आपका ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी वो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस के हवाले से, तो इसके ऊपर आप सेपरेटली थोड़ी सी स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें एक रिसेंटली पब्लिश्ड बुक का पता चला, हमें पता चला जी उस बुक का राइटर कौन है। इसके अंदर हमें डिफेंस सेक्रेटरी का नाम पता चला, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम पता चला, ठीक है। उसके बाद हमें जो है वाइस प्रेसिडेंट माइक का नाम पता चला। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कि आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। ये चीज़ें ऑब्वियसली आपको क्रैमिंग करनी पड़ेंगी, आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन आर्टिकल्स कुछ इस तरह के भी होते हैं कि इवन अगर आप लोग अपने कुछ पास्ट पेपर देखें ना, ठीक है, तो आपके उन पास्ट पेपर्स के अंदर वो जो आर्टिकल्स की एज इट इज स्टेटमेंट होती है, वही एज इट इज स्टेटमेंट आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वही एज इट इज स्टेटमेंट उठा के आपका इंग्लिश ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ आर्टिकल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनकी इतनी वर्थ होती है कि आप वो आर्टिकल्स मिस ना करो। और ज़रूरी नहीं है आपको डेली के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा मटेरियल मिले, बाज़ दफ़ा कोई एक आर्टिकल आपके रेलिवेंट होता है, बाज़ दफ़ा कोई 2 आर्टिकल्स आपके रेलिवेंट होते हैं, और बाज़ दफ़ा पूरा न्यूज़पेपर आपके रेलिवेंट होगा, आपके सिलेबस के रेलिवेंट होगा, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था, रियल विलन वाला जो आर्टिकल था, इसके अंदर बस हमें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स मिले हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर आपने फर्दर थोड़ी बहुत स्टडी करनी है और इसके ऊपर आपने अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये हमारी पहली वीडियो होगी बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियो मतलब कि ज़्यादा टाइम की हो रही है, तो उसकी वजह से हम लोगों की ये कोशिश होगी कि हम 2 या 3 वीडियोस में जो है वो न्यूज़पेपर को कवर करें। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूँगी, जिसमें से इसमें हमने एक आर्टिकल को डिस्कस किया, तो उसमें जो हमारी रेलिवेंट बाकी चीज़ें हैं 24 जून के न्यूज़पेपर से, हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि आप काइंडली प्लीज़ सारी वीडियोस देखें। आप लोग वो क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किए होते हैं, यही बात मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ बिकॉज एक एक बंदे को आंसर करना, एक एक चीज़ को बार बार बताना तो हमारे लिए काफ़ी टफ है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि जो भी हमारी वीडियोज़ हैं उसको फर्स्ट से लेके एंड तक, पूरी वीडियो को जो है स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, पहली चीज़। और जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं सारी वीडियोज़ देखिए, बिकॉज ये सारी वीडियोज़ एक दूसरे के रेलेवेंट है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि रेलिवेंट होने के साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप हमें स्टार्ट से फॉलो करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपके क्यूरीज जो हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो खुद ब खुद जो है उसको आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक हो गया। अभी इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद हम दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम 24 जून का जो बाकी न्यूज़पेपर है उसको कवर करेंगे। और दूसरी चीज़ जो हम कवर करेंगे वो हमारे जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हुए हैं, मतलब सॉरी इंटरनेशनल अफेयर्स जो हमारे हुए हैं, 24 जून को कोई इवेंट हुआ है, कोई एक ऐसी कोई स्पेशल कोई चीज़ हुई है, कोई स्पेशल काम हुआ है, उसको भी जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप पहली वीडियो देखिए, फिर उसके बाद सेकंड वीडियो देखिए और बिल्कुल स्केड्यूल के साथ जो है वो अपनी प्रिपरेशन रखें। और जो नए लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो कोशिश ये करें कि वो फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, ना कि जो है वो थर्ड या फोर्थ फिफ्थ वीडियो से स्टार्ट करें। तो आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें।